कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी इदारों हमलावरों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन में मसरूफ। इमारत की तीसरी मंजिल क्लियर करा ली गई, 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शाहरा फैसल पर केपीओ में दहशतगर्दों की फायरिंग, दस्ती बमों से भी हमला, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दों की तादाद 6 से 7 है। दहशतगर्दों ने पुलिस ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की, हो सकता है किसी दहशतगर्द ने खुदकुश जैकेट भी पहनी हो। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि दहशतगर्द पुलिस की वर्दी में थे, कोशिश है दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ें, दहशतगर्दों से आने हाथों से निपटा जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना देंगे। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, जेलें भरने का आगाज लाहौर से होगा। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों में जेलें भरेंगे, ये हमें डराना चाहते हैं। जेलें भरने का हुकूमत का शौक पूरा कर देंगे। पीटीआई सरबराह की ज़ेर सदारत जेल भरो तहरीक से मुतालिक इजलास, सेनेटर एजाज चौधरी ने तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग की। कप्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेबसी का इज़हार कर रहा है, अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर ये अदलिया आइन पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करते हुए अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, जेल जाओ। सेनेटर एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद ने गुजरावाला में टिकट होल्डर्स और कारकुनों से जेल जाने का हल्फ लिया। गुजरावाला की आबादी 55 लाख से ज़ायद, जबकि सिर्फ 400 कारकुनों ने जेल जाने की हामी भरी। पीटीआई ज़राए ने कहा कि एक टिकट होल्डर अपने साथ 14 कारकुनों को लेकर जेल जाएगा। एक तरफ जेल भरने के दावे तो दूसरी तरफ जेल जाने का डर। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी रोकने के लिए कारकुन हाई अलर्ट। पीटीआई के डंडा बरदार कारकुन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद, कुछ भी हो जाए इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, कारकुन पुरजोश। परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर एफआईए इन एक्शन। वज़ीर दाखिला की इजाजत से एफआईए ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑडियो का फ्रांसिक किया जाएगा, फैसला हो गया। फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑडियो से मुतालिक कुछ हकाइक हैं जो सिर्फ चीफ जस्टिस से शेयर कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर इस पर एक्शन लेना मुनासिब नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही साहब के टेप, ऑडियो टेप्स, जिसमें कि वो मुबैना तौर पे आला अदलिया के जज साहब से दोस्ताना मुकालमा कर रहे हैं और वो उन्हीं टेप्स में अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि इन ऑडियो टेप्स की शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए। परवेज इलाही की ऑडियो लीक, वाकई वज़रा का चीफ जस्टिस से तहकीकात कराने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं ऑडियो लीक संगीन मामला, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान लग गया। मैच फिक्सिंग की तरह परवेज इलाही बेंच फिक्सिंग कर रहे थे। ऑडियो दुरुस्त है तो गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए, ऑडियो गलत हुई तो टेप करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस से ऑडियो से मुतालिक बात होनी चाहिए, ऑडियो दुरुस्त है तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जजेस की ऑडियो मरीम नवाज की सरपरस्ती में सोशल मीडिया सेल ने लीक की। नून लीग का ऑडियो लीक ड्रामा नाकाम हो चुका, कुछ नया सोचे। नून लीग मरीम नवाज की क़यादत में एक बार फिर से अदलिया पर हमलावर है। मरीम नवाज अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तन खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और मुल्की मामला पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आला का कहना है कि इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की दावत। 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन से मुतल्लिक मुशावरती इजलास में शिरकत करें। सेक्शन 57A के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का भी जवाब नहीं दिया। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। खत के अहम नुकात। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। अपील में इस्तदा, इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया। इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, वक्त तेजी से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? सीसी पे लाहौर तबादला केस में जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार, रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है, इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का 90 रोज में इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस सुनने से इनकार। अदालत ने कहा इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। परवेज इलाही भी नैब के रडार पर आ गए। नैब चेयरमैन ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही पर मुबैना करप्शन, किकबैक समेत दीगर इल्जामात। नैब ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जल्द तलब किए जाने का इम्कान। नैब ने मोनस इलाही को पहले ही तलब कर रखा है। मोनस इलाही के खिलाफ भी किकबैक्स और करप्शन के इल्जामात हैं। CPCO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। बादियो नज़र में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म कानून के खिलाफ था। तबादले की दरख्वास्त जुबानी आई, अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खत किताबत की गई। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क, जस्टिस मुनीम अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे जुबानी काम करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और निगरान वज़ीर आला में ब्यूरोक्रेसी के तबादलों में इख्तिलाफात पैदा हो गए। 22 पुलिस अफसरान, 7 कमिश्नर समेत 83 जिले अफसरान के तबादलों में मुदाखलत पर वज़ीर आला बरहम। नादरा में अब जो काम करेगा वो उसको लोगों की प्राइवेसी और डेटा की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। उसकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि कस्टमर को डील कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन के लॉज पता होने चाहिए। तो किसी किस्म की कोई वायलेशन हुई या ट्रस्ट की ब्रीच हो गई है किस्म की। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि किसी सारफ की मर्जी के बगैर कोई बैंक या फ़ोन कंपनी डाटा नहीं ले सकती। नादरा का डाटा लीक करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। डाटा लीक में मुलविस मुलाजमीन को फौरी नौकरी से निकाल देते हैं। ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। ओवरस्टे करने वालों का फौरी पता चल जाता है। मुल्क को बगैर वीज़ा के रिहायशी रखने वालों की जन्नत नहीं बना सकते।
अफसरशाही के कारनामे, सरकारी खजाने पर अयाशियां, मुल्क के मुआशी हालात बदतर, लेकिन अफसरशाही अपने लिए सरकारी खजाने को चूना लगाने में मसरूफ। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के इंतजामिया ने अपने प्रोटोकॉल के लिए 3 नई गाड़ियां खरीदी। तीनों गाड़ियां 1 करोड़ 22 लाख में खरीदी गई। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर 170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मायदे का कुछ पता नहीं। अलिफ से लेकर ये तक हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले हुकूमत का मकसद मरे को मारने के मुतरादिफ है। IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्स अवाम पर लगा दिए, अपने 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। अभी तक IMF के मुआहदे पर दस्तखत का कोई इल्म नहीं। अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देने वाले खुद शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रहे। हुकूमत इलेक्शन से फरार की कोशिशें कर रही है। इनकी कोशिशें इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। जो आप लिख के दे के गए थे पिछले साल, जो रिव्यूज आपने साइन किए थे कि ये सारी स्ट्रैटेजीज होंगी, उनके तहत 840 अरब रुपए का टीका लग रहा था, जिसको हमारी वजारत खजाना की टीम ने बैठ के उसको 170 अरब पे रिड्यूस किया। PTI वाले तकारीर करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। ये लोग अवाम को बताएं कि 4 साल में IMF से तेल पर लेवी का मुआहिदा किससे किया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का शहजाद वसीम को जवाब, कहा कि इमरान खान और उनके हवारी अदलिया पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांधकर जवान पाक बैठे हैं। अवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। वजीर कानून की तकरीर के दौरान सेनेट में शोर शराबा। आसिम नजीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन हर वक्त सियासी मूड में ना रहे, थोड़ी संजीदगी भी लेकर आए। हमने सियासत पर कोई शबखू नहीं मारा। उनकी नाअहली और हरकतों की वजह से उनके प्यारे उन्हें छोड़ कर गए। मिनी बजट के बाद महंगाई का नया सैलाब आ गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई के खिलाफ कोयटा के नौजवानों का अनोखा एहतजाज। कोयटा से कराची तक साइकिल मार्च का आगाज कर दिया। साइकिल मार्च के शुरुका ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। फैसलाबाद में शहरियों ने पतंगबाजी पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बसंत का समा। छतों पर म्यूजिक के साथ बो काटा की सदाएं। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग भी हुई। पुलिस कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम। My brother President Tayyip Erdogan spared no effort to provide maximum relief to the flood victims. And our sister, my very respected sister, Madam Amina Tayyip Erdogan, raised funds from the streets of Istanbul and Ankara, Konya and other places, donated her own bracelet to the flood affected people of Pakistan. How can we ever forget these great acts of generosity and kindness by the Turkish leadership and the Turkish people? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासिरीन को हर मुमकिन
मदद की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया में आने वाला जल्जला शदीद तरीन था। तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया के साथ हैं। तुर्क भाइयों की मदद के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने इमदादी सामान तुर्क हुकाम के हवाले किया। वजीर आजम वतन वापस रवाना। उन्नीस रोज मौत की चक्की को भी ससुराल का घर समझकर गले लगाया। शेख रशीद कहते हैं आज से जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। जिस तरह कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था इस तरह अदलिया पाकिस्तान बचाएगी। हारता वो है जो हार मानता है। मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन कर रहेंगे। इमरान खान का भी शेख रशीद को फ़ोन, जेल की रुदात सुनी, हिम्मत और हौसले को सराहा। शेख रशीद इतनी बदजुबानी करे जितनी बर्दाश्त कर सके। बिलावल भुट्टो से मुतालिक अब गैर अखलाकी गुफ्तगू की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। शेख रशीद जेल से बाहर आकर खुद को फुल्लन देवी समझ रहे हैं। जब जेल में चक्की चलाना पड़ी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फवाद चौधरी खुद को नेल्सन मंडेला और शहबाज गिल ची गवेरा समझने लगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अराकीन असम्बली की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम। मीटिंग के दौरान डांट पिला दी। सोशल मीडिया विंग को मुतहरिक करने के लिए हिदायत जारी। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए अहम टास्क सौंप दिए। एक हफ्ते बाद कारकर्दगी का दोबारा जायजा लिया जाएगा।